बार एक बहुत गरीब पति पत्नी होते हैं। पत्नी अंधी होती है और उनको कोई संतान भी नहीं होती। अब वो बहुत परेशान रहते हैं, मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों में चक्कर लगाते रहते हैं, बहुत मांगते हैं भगवान से कि हमें को संतान मिल जाए। तो ऐसे करते करते उनको एक गुरु का प्यारा मिल जाता है। वो उनको बताता है कि यहाँ से कुछ दूर गुरु गोविंद सिंह जी का दरबार लगा हुआ है, तुम वहां जाओ और वहां अपनी फरियाद करो। लेकिन वो साथ ही साथ एक चीज समझाता है कि देखो, तुम वहां जाओगे ना तो ऐसे नहीं कि जाते ही तुमने गुरु गोविंद सिंह जी से कुछ कह देना है या मांग लेना है, ऐसे मत करना। वहां जाओ, गुरु गोविंद सिंह जी को मत्था टेको और उसके बाद उन्हें कुछ नहीं कहना। सिर्फ वहां पर जाके उनके आश्रम में जाकर, उनके दरबार में जाकर तुम्हें सिर्फ सेवा करनी है। सेवा करना और सेवा करते करते सिमरन भी साथ में ज़रूर करना। और वहाँ किसी से कोई बात नहीं करनी, कोई चुगली नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई किसी से बात नहीं करना। सिर्फ सेवा 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 करनी है, सिमरन के साथ सेवा करनी है। और जब तुम्हारी सेवा गुरु गोविंद सिंह जी तक पहुंचेगी, जब उनकी नज़र तुम पर पड़ेगी ना, तो वो तुम्हें खुद सामने से बुलाएंगे और तब तुम कुछ उन्हें बोलना। तो वो उनको अच्छे से सिखाता है। अब वो पति पत्नी वहाँ जाते हैं और वैसे ही करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी को मत्था टेकते हैं और वहाँ पर सिमरन में लग जाते हैं, सेवा में लग जाते हैं। और जो पति होता है वो लंगर घर में सेवा करता है। जिसको सब्जी की ज़रूरत होती है उनको सब्जी देता है, जिसको प्रसादी की ज़रूरत होती है प्रसादी देता है और भाग-भाग के सेवा करता है। किसी को कोई बात की कमी नहीं आने देता और साथ ही साथ सिमरन भी करता है। और जो पत्नी होती है वो बर्तन धोने की सेवा में करती है, सिमरन करते हुए बर्तन धोती जाती है और किसी से कोई बात नहीं करती। अब ऐसे करते-करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं। धीरे-धीरे लोगों का ध्यान जाने लगता है, सेवादारों का ध्यान उनके पास जाता है। वो भी बहुत तारीफ़ करते हैं कि दोनों पति-पत्नी किसी से बात नहीं करते, हमेशा सिर्फ़ सेवा करते रहते हैं और सिमरन करते रहते हैं साथ के साथ। धीरे-धीरे ये बात गुरु गोविंद सिंह जी तक पहुँचती है। उनको पता चलता है कि संगत ही बहुत खुश है, संगत को किसी बात की कोई कमी नहीं आने देते और संगत भी उनको कहती है कि बहुत अच्छा लगता है उनको देख के और कभी भी किसी को कोई कमी नहीं आने देते। तो संगत खुश होती है तो गुरु गोविंद सिंह जी भी खुश होते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी अब कहते हैं कि उन दोनों पति-पत्नी को कल दरबार में बुलाओ। तो अब ये संदेश उन पति-पत्नी के जाता है जिनका उनको इंतज़ार था। अब उनको अगले दिन गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में पेश होना था, तो रात को उनको नींद भी नहीं आती। रात को आपस में बात करते हैं कि भई जो भी माँगूँगा, पति कहता है कि मैं जो भी माँगूँगा ना मैं माँगूँगा, तू कुछ मत बोले, तू चुप करके बैठी रही हो। तो पत्नी कहती है कि नहीं, मैं आपको माँगने नहीं दूँगी, मैं ही माँगूँगी उनसे जो माँगूँगी, आप कुछ नहीं बोलेंगे। पति कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होता है, वो मुझसे ही बोलेंगे। कहते नहीं, लेकिन मैं ही उनसे जो बोलूँगी, जो माँगूँगी मैं ही माँगूँगी, वरना मैं उनके सामने आपसे लड़ पड़ूँगी। आपको नहीं बोलने दूँगी, मैं ही बोलूँगी। अब पत्नी के आगे किसकी चल सकती है? तो वो कहता है कि अच्छा चल ठीक है भाई, तू ही माँग लियो। अब अगले दिन गुरु गोविंद सिंह जी दरबार में पेश होते हैं। अब गुरु गोविंद सिंह जी पति को उठाते हैं, उनको बोलते हैं कि भई संगत आपसे बहुत खुश है और जो संगत खुश है, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। तो इसलिए आपको जो माँगना है आप माँगो। अब वो कहता है कि बादशाह मैं नहीं माँगूँगी, मेरी पत्नी आपसे माँगेगी। अब गुरु गोविंद सिंह जी सब कुछ जानते हैं, सब जान के जानबूझ के कहते हैं कि नहीं, तू ही माँगेगा मुझसे जो माँगेगा। तो पति कहता है कि नहीं बादशाह, वो मुझसे लड़ेगी, अब वही आपसे माँगेगी, उसी को आप करो। तो गुरु गोविंद सिंह जी अब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा देख, अगर तेरी पत्नी माँगेगी तो उसे एक बार ही माँगना पड़ेगा, लेकिन अगर तू माँगेगा तो तू जितनी बारी माँग सकता है। अब वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, वो अपनी पत्नी से कहता है कि देख, अगर मैं माँगूँगा ना बार-बार माँग सकता हूँ, तू माँगेगी तो एक बार माँगना होगा। लेकिन उसकी पत्नी अड़ी पड़ी थी कि नहीं मैं ही माँगूँगी। तो वो कह पा